हेलो एवरीवन, आज मेरा लास्ट डे ऑफ है तो शॉवर हमने ले लिया। हेलो एवरीवन, तो अब आज मौसम काफ़ी अच्छा है तो लेट्स सी ड्राइव। फाइनली हम मिल्टन केव्स पहुंच चुके हैं, तो हम डालने लगे अपने गाड़ी का नंबर। हेलो एवरीवन, आज मेरा लास्ट डे ऑफ है क्योंकि मैं 4 ऑन 4 ऑफ पैटर्न पे काम करता हूँ। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ी घर पे तवज्जो दी जाए। इस टाइम ऑलरेडी काफ़ी हो चुका है, 1:20 हो चुके हैं और मुझे कुछ खास फर्नीचर लेने के लिए जाना पड़ेगा। तो क्योंकि कैम्ब्रिज में यहाँ अच्छे फर्नीचर शॉप्स नहीं है और तो मेरे माइंड में आइकिया इज़ द बेस्ट ऑप्शन लग रहा है, क्योंकि एक तो वहाँ पे रीजनेबल प्राइसेस और आपको गुड क्वालिटी फर्नीचर मिल जाता है। तो आज आपको लेके चलते हैं आइकिया के शोरूम में, जहाँ डिफरेंट तरह का फर्नीचर और डिफरेंट तरह की चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। अभी मुझे थोड़ा सा शावर लेना है, फ्रेशन अप होना है, तो थोड़ा सा रेडी होते हैं और फिर आपको मिलते हैं थोड़ी सी ब्रेक के बाद। तो शॉवर हमने ले लिया, फ्रेश हो गया, रेडी, बिल्कुल तैयार हो गए। ऑलरेडी टाइम काफ़ी हो चुका है, 2:05 अब मुझे निकलना चाहिए, क्योंकि इधर यूके के अंदर जो है शॉप्स आप जो है ना 4-5 बजे तक के करीब सारी शॉप्स बंद हो जाती हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए अब आपको लेके चलते हैं आइकिया के शोरूम। तो लेट्स सी। हेलो एवरीवन, तो अब टाइम काफ़ी हो चुका है और यहाँ 2:10 हो चुके हैं यूके के टाइम के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पे शॉप्स ऑलरेडी वैसे जल्दी बंद हो जाती है, तो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए आपको लेके चलते हैं आइकिया के शोरूम। सो लेट्स गो। आज मौसम काफ़ी अच्छा है तो लेट्स सी, ड्राइव करने का भी काफ़ी मज़ा आएगा। तो मैं रास्ते में पानी ज़रूर यूज़ करता हूँ क्योंकि प्यास लगती रहती है, तो आपको जो है डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए। तो फाइनली हम मिल्टन केव्स पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट की शॉप मेरे बिल्कुल पीछे आप देख सकते हैं। मैं प्रीमियम कार पार्क में हूँ और इसके जो चार्जेस हैं थोड़े से एक्सपेंसिव हैं, बट इसकी फैसिलिटी और इसका जो फ़ायदा ये है कि हमें बिल्कुल डोर स्टेप पे हमारी शॉप नेक्स्ट की मिल जाएगी और हम बहुत जल्दी चीज़ें कवर कर सकते हैं। तो चलिए आइए पे करते हैं। पहला फर्स्ट आवर मुझे £2.50 पे करना पड़ेगा और सेकंड आवर में मुझे £2 पे करना पड़ेगा। तो देखते हैं टिकट। तो हम डालने लगे अपने गाड़ी का रैच नंबर। कार पार्क में गाड़ी पार्क करने के बाद मुझे बहुत से अच्छे ब्रांड्स नज़र आए, और जैसे कि नेक्स्ट की शॉप आपके सामने है। वहाँ से मैंने डिफरेंट शॉप्स में मैंने वॉचेस देखी, क्योंकि मुझे वॉचेस का बहुत ज़्यादा शौक है। और उधर से निकलने के फ़ौरन ही बाद मैंने देखा कि क्यों ना कुछ खूबसूरत सी आपको खाने पीने की आइसक्रीम की शॉप्स नज़र आ रही हैं, मीठे की बहुत आला चीज़ें हैं। अरे भाई क्या बात है, क्या ही बढ़िया बात है। किस तरह की सीट्स नज़र आ रही हैं हमें कोन आइसक्रीम के लिए। उधर से निकलने के बाद मैंने KFC को देखा तो भूख से मेरा पेट ललचाने लगा, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, पहले थोड़ी सी शॉपिंग कर ली जाए और अपने लिए कुछ ना कुछ देख लिया जाए। तो मैंने सोचा कि बगैर टाइम वेस्ट किए मुझे TK मैक्स चलना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो जूतों की वैरायटी और सेल थी उससे तो मैं बहुत ही इंप्रेस हुआ और मैंने सोचा कि कुछ और चीज़ें भी TK मैक्स में रहते हुए ही एक्सप्लोर कर ली जाएँ। वहाँ से निकलने के बाद मुझे बहुत ही आला किस्म के परफ्यूम्स की डील नज़र आई, क्योंकि बाय 1 गेट 1 फ्री की डील आपको हमेशा इंप्रेस करती हैं। बाहर बिल्कुल ही एक देसी आउटलेट पे मुझे डिफरेंट तरह की वेजिटेबल्स, फ्रूट्स नज़र आए और इनको देखने के साथ मैंने कहा कुछ ऑर्गेनिक भी ज़िंदगी में ज़रूरी है। तो ऑर्गेनिक चीज़ें हासिल करने के लिए मैंने बाहर का रुख किया और वहाँ पे घूमता मंडलाता इधर उधर डिफरेंट तरह की चीज़ें देखने लग गया। अरे वाह, इन शॉप्स को देखने के बाद तो मुझे मिल्टन केव्स ने इम्प्रेस ही कर दिया। जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने घर की इंटीरियर डेकोरेशन और घर की डेकोरेशन के लिए कुछ ज़रूरी सामान लेना था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना H&M होम की तरफ भी तवज्जो दी जाए, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट तरह के स्टाइलिश और बहुत ही खूबसूरत आर्टिस्टिक आपको चीज़ें नज़र आती हैं। जैसे कि मुझे क्रॉकरी आइटम्स बहुत अच्छे लगे। वहाँ पे मैंने कुछ देर टाइम गुजार के डिफरेंट तरह के मग्स, ग्लासेस वगैरह देखे और उसके बाद कुछ प्लेट्स भी मुझे बहुत ही ज़्यादा दिलकश और हसीन नज़र आने लगी। वहाँ से निकलने के बाद मेरी नज़र इस पे पड़ी तो मुझे कोक स्टूडियो का छनकड़ा बजाने वाला याद आ गया और फिर मैंने देखा कि वाह, ये चीज़ इधर भी अवेलेबल है। उसके बाद सोचा क्यों ना कुछ H&M की ग्लासेस ट्राई किए जाएँ, क्योंकि मुझे ग्लासेस का बहुत शौक है और मेरे बहुत सारे ग्लासेस जो थे मैं ख़रीदना चाह रहा था। तो मैंने सोचा कि पहले ट्राई कर ली जाए, फिर डिसाइड करते हैं कि कौन से ग्लासेस लेने चाहिए और कौन से नहीं। उसके बाद जैसा कि ट्रेंडिंग शर्ट्स चल रही हैं थोड़ी बैगी ट्राउजर्स के साथ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने आप को मिरर सेल्फी लेते हुए कुछ देखा जाए और तसव्वुर किया जी। तो अब मैंने नेट्स नूडल बार से जल्दी जो है हलाल ऑप्शन कुछ आ गया था, तो मैंने सोचा कि नेट्स नूडल बार ही ट्राई करते हैं, क्योंकि कार पार्किंग में मेरे पास सिर्फ 3 मिनट रह चुके हैं और मैंने 2 घंटे की ही पार्किंग ली थी। तो ये हलाल ऑप्शन है, तो आप लोगों से ज़रूर इसके बारे में बताऊंगा कि किस तरह का फीडबैक था। भूख बड़ी लगी है, देखते हैं कैसा। इट्स रियली नाइस, इट्स वेरी डिलीशियस। मैं तो कहता हूँ कि भाई नेट्स नूडल बार जाने का मेरा हक अदा हो गया, पैसे पूरे करती हैं इससे। ओ भाई जी क्या बात है, मज़ा ही आ गया है। नूडल्स खा के एकदम यम पम फ्रेश कर दिया है नूडल्स ने मुझे। तो
शेफ्स के सब हम आपको लेके चलते हैं जहाँ मैं जा रहा हूँ। मैंने 2 शॉप्स देखे क्योंकि जिस मकसद के लिए मिल्टन केन्स आए हैं वो तो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने अपने आपको ऐसा मैंने स्टार्ट में भी बताया है कि मुझे थोड़ा सा इंटीरियर डेकोरेशन के लिए कुछ चीज़ें चाहिए। तो पहले हम रेंज चलेंगे क्योंकि रेंज 8 बजे बंद हो जाएगा, और IKEA हम इसलिए थोड़ी देर से जाएंगे क्योंकि वो 9 बजे क्लोजिंग टाइम है, तो उसके अकॉर्डिंग ही जो है ना हम फिर डिसाइड करते हैं कि पहले रेंज जाएंगे फिर आपको IKEA दिखाते हैं। तो चलो चलते हैं। तो जी हम रेंज पहुंच चुके हैं और अब आपको लेके जाते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि पहले रेंज जाएंगे उसके बाद आपको मैं IKEA लेके चलूँगा। तो पहले आपको दिखाता हूँ रेंज में क्या क्या आइटम्स हैं और क्या वैरायटी रेंज में हमें मिलती है। भाईजान ये तो बहुत ही बड़ा रेंज है, देखिए पूरा आपको डिफरेंट तरह की चीज़ें मिल रही हैं। इंटीरियर डेकोरेशन से आपके जो है साइड टेबल लैम्प से लेके आपको जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हो गया, सीनरीज हो गई, फ्रेम्स हो गई, डेकोरेटिव प्लांट्स हो गए, और ये देखें आप डिफरेंट तरह के, जैसा कि आपको दिखाया है कि मैं इस रेंज में हूँ और डिफरेंट तरह के आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं। जैसे ये लाइन देखें, बहुत ही खूबसूरत लाइन लिखी है, इनटू माय गार्डन आई विल गो टू लूज माई माइंड एंड फाइंड माई सोल। तो बड़ी ही खूबसूरत और बेहतरीन इकोनॉमिकल प्राइसेस में आपको डिफरेंट तरह की जो है ना सीनरीज और फ्रेम्स, फोटो फ्रेम्स और आपकी जो वॉल है घर की बहुत ही अच्छी सेट हो सकती है। ये बहुत ही अच्छा नीटिंग का, और जिसमें आप डिफरेंट तरह की जर्सी स्वेटर्स वगैरह बुनते हैं। मेरी मदर को भी बड़ा शौक है, तो ये मैं आपको इस सेक्शन पे लेके आया। डिफरेंट मल्टी कलर्स हैं डिफरेंट तरह की, और ये पेंटिंग का बहुत ही खूबसूरत। ये देखें जी, अगर आपके पास कोई गर्लफ्रेंड है या वाइफ है या फियांसे है तो आप उसको अच्छा सा बुके और अच्छा सा फ्लावर्स आप पेश कर सकते हैं, जिससे उसकी रूह ताज़ा हो जाएगी। तो मैंने ये कुछ आर्ट और क्राफ्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ें ली हैं, कुछ मेटालिक इंक पैड्स खरीदे हैं, एक नाइफ़ खरीदी है क्योंकि किचन के एक्सेसरी में कुकिंग करते हुए बहुत यूज़ होती है, और इस तरह का जो चीज़ है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ। टाइम ऑलरेडी बहुत हो चुका है, 7:10 हो चुके हैं, और मुझे अब आखिरी मंजिल की तरफ जाना है जो कि हमारी फाइनल डेस्टिनेशन है, और वो है IKEA। तो लेट्स सी, वहाँ चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि IKEA में क्या है। रेंज में तो बहुत मज़ा आया, लेट्स सी। तो अब हम निकल रहे हैं रेंज से। ये हमारा रेंज था, इसके अंदर ही आइसलैंड भी बहुत ही अच्छा और खूबसूरत सा एक ग्रॉसरी स्टोर कहूँगा। इसमें आपको हर तरह की चीज़ें मिल जाती हैं, फ्रोज़न आइटम्स, चिकन नगेट्स वगैरह, बहुत ही रीज़नेबल। इसमें ग्रेग्स का चीज़ एंड अनियन बेक जो है मुझे बहुत, मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। तो ये हम रिटेल पार्क से निकल रहे हैं। यहाँ रिटेल पार्क्स का ये एक फ़ायदा होता है कि यहाँ पे जो टाइमिंग होती है ना वो नॉर्मली रात 8-9 बजे तक खुली होती है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि जब कोई भी वर्किंग क्लास बंदा जब काम से फ्री होता है तो वो अपने वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करते हुए भी वो शॉपिंग और अपनी ज़रूरत की अशिया ख़रीद सकता है, जो भी ग्रॉसरी करनी होती है वो। जबकि टाउन सेंटर्स जो हैं वो UK में नॉर्मली 5-6 बजे के करीब सारे ही बंद हो जाते हैं। इनफैक्ट संडे के दिन तो ये और ही ज़्यादा जल्दी बंद हो जाता है। तो ये ज़्यादा दूर नहीं है, ये ऑलमोस्ट बस 3 ही माइल्स है, जो कि 5 मिनट शो कर रहा है हमें मैप पे। देखते हैं हाउ इट गोस। तो बस होपफुली 5 मिनट के अंदर, विद इन 5 मिनट्स विल बी देयर। तो जी अब हम एंटर हो रहे हैं। सबसे पहले जो मेन काम होता है, हमने सबसे पहले गाड़ी को पार्क करना है खूबसूरत तरह से। अपने कंट्रीज़ में तो हम इधर उधर कहीं पे भी गाड़ी खड़ी कर देते हैं, मगर इधर हमें रूल्स को फॉलो करते हुए कार पार्किंग लगानी है। IKEA की अच्छी बात ये है इन रिटेल पार्क्स की कि इधर जो पार्किंग होती है नॉर्मली 3 to 4 आवर्स फ्री कार पार्क होती है, तो आपको कार पार्किंग की बिल्कुल कोई टेंशन और हासिल करने की ज़रूरत नहीं होती। आप अपना टेक योर टाइम, आप अपना पूरा टाइम आराम से स्टोर में गुजार सकते हैं और तसल्ली से शॉपिंग कर सकते हैं, और अपनी मर्ज़ी से गाड़ी को सेफली आप पार्क कर सकते हैं। तो अब हम पार्किंग की तरफ जाते हैं। तो फाइनली वो जगह आ गई IKEA की जहाँ मैं आपको लेके जाना चाहता था। कार पार्क में गाड़ी खड़ी कर ली है, बिल्कुल सीन ओके हो गया। अब मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ और अंदर दिखाता हूँ कि जिसके लिए मैंने सारा दिन वेट किया और सारा दिन मैंने आज का डे इन्वेस्ट किया। तो देखते हैं किस तरह की मुझे फर्नीचर आइटम्स मिलते हैं और मैं क्या क्या कुछ कर सकता हूँ। तो चलिए आइए आपको दिखाते हैं। तो जी कार पार्क से फ़ौरन ही निकलते हुए बहुत ही अच्छा इन्होंने समर का एक बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा एक व्यू दिखाया हुआ है, जिसमें इन्होंने कटलरी आइटम्स, किचन आइटम्स जो हैं, प्लेट्स, स्पून्स वगैरह, ग्लासेस वगैरह दिखाए हुए हैं। ये देखें कितना अच्छा और खूबसूरत तरीके से उन्होंने ग्लासेस में डिफरेंट जगह के उन्होंने इसको पैक किया हुआ है, और इतना अच्छा उन्होंने इंटीरियर दिखाया हुआ है। बहुत ही मज़ा आ गया। आई एम सो एक्साइटेड कि अब हम अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या है। लेट्स गो। चेक करें, बहुत ही अच्छी प्राइस में आपको फोल्डेबल चेयर्स 25 पाउंड्स में। वाओ यार क्या बात है यार, ये तो मुफ्त में देने वाली बात हो गई। स्टाफ अनाउंसमेंट हो गई है, सॉरी। ओह हमारे पास 30 मिनट लेफ्ट है। ओके अब हमें जल्दी जल्दी जाना होगा। तो स्टोर ऑलमोस्ट क्लोज होने वाला है 30 मिनट्स में। तो मुझे पता ही नहीं था, मुझे लगा कि 9 बजे क्लोज होगा। तो मेरे नज़दीक तो ये था कि 1 आवर एंड 30 मिनट्स लेफ्ट होंगे, लेकिन स्टाफ अनाउंसमेंट अचानक हो गई है। ये तो मोए मोए वाला सीन हो गया मेरे साथ। तो जो होता है आज करते हैं, नहीं तो फिर हम उसको नेक्स्ट व्लॉग में कवर करेंगे। जो चीज़ें खरीदनी है, मेरा फिर यही प्लान है कि फिर मैं 4 ऑन 4 ऑफ के पैटर्न में, जब मुझे अगले नेक्स्ट 4 ऑफ होंगे तब मैं ये कुछ भी परचेज़ करूँगा। तो चलें आपको दिखाते हैं।
ये देखें डिफरेंट तरह के बेड्स हैं, 380 पाउंड की सेल लगी हुई है और इसमें फाइनेंस ऑप्शन भी अवेलेबल है कि अगर आप 37-38 पाउंड में, क्योंकि ये काफ़ी अफोर्डेबल होता है, अगर आप स्टूडेंट हैं या किसी भी फाइनेंशियल तरह से सफ़र कर रहे हैं, क्राइसिस में भी हैं, तो अफोर्डेबल ऑप्शन जब आपको इंस्टॉलमेंट पे मिलती है तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाता है। तो मेरे नज़दीक आइकिया की एक चीज़ अच्छी ये भी है कि आपको ये चीज़ें जो हैं ये इंस्टॉलमेंट पे देते हैं। ये पूरा एक इन्होंने जो है एक पूरा एक फ्लैट, एक अपार्टमेंट की एक पूरी वाइब बनाई होती है, जिसमें उन्होंने एक किचन दिखाया हुआ है, प्रॉपर आपको एक जो है ना एक लुक दिखाई होती है, जिसमें देखिए कितना ही खूबसूरत और फैंसी लग रहा है। अमेजिंग अमेजिंग स्टनिंग, क्या एम्बियंस है इसकी, वाह। ये देखिए हर एक पूरा एक अपार्टमेंट फ्लैट की तरह का इन्होंने इन्होंने व्यू दिखाया हुआ है कि एक आपको एक थीम दिखाई हुई है। ये जैसे ऐसे लग रहा है जैसे मैंने 5 मरले का मकान खरीद लिया यूके के अंदर, इस तरह की प्रॉपर्टी फील हो रही है। ये देखें आपका टॉयलेट भी दिखाया हुआ है, इतना इसको उन्होंने असेंबल करके दिखाया हुआ है, पूरा इन्होंने डेकोरेट किया है। क्या थीम है। ये 149 पाउंड का आपको बेड फ्रेम मिल रहा है। इसमें जो मुझे अच्छी चीज़ लगी है, इसमें इसका जो APR सिस्टम है, ये देखें आप 42 पाउंड पर मंथ में आप अपनी चीज़ खरीद सकते हैं, वाओ। और ये देखें आपका जैक, यहाँ से निकलते हैं तो ये TV लाउंज दिखा दिया उन्होंने। ये आपका अटैच किचन है, जिस तरह एक फ्लैट की वाइब होती है बिल्कुल उसी तरह का। ये अब आपको बाकी सारा स्टोर के जो व्यूज़ हैं बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। ये स्टेयर्स दिखाई हुई है कि आपको इसी तरह आपको डिफरेंट थीम्स दिखाई हुई हैं कि आपको पूरा एक सेट बना के दिखाया हुआ है कि अब इस थीम का जो सेट है ये किस तरह है। तो ये ट्रॉली है और हम जो है सबसे पहले अपनी ट्रॉली उठाते हैं और आपको लेके चलते हैं। हमें 2 फ्रेम्स चाहिए और इसके बाद जो है हमें चेस्ट बॉक्स देनी है, बहुत ही रीज़नेबल और बहुत ही अच्छी है। अब मैं फ्रेम सेक्शन में हूँ इस टाइम और मैंने 4 फ्रेम्स पसंद किए हैं अपने रूम के लिए, गेस्ट रूम के लिए और किचन के लिए और गैलरी लॉबी के लिए। अभी मैं इससे पहले जो है ये देखें गैलरी वॉल प्रॉपर आपको एक चीज़ बताता है कि ये देखें होम टेक्सटाइल्स का सेक्शन किधर है। देन हमारे पास मार्केट हॉल है, शोरूम्स हैं, इसमें डिफरेंट साइज़ हैं फिर आपको कि कितने 50। ये अब हम ये एरियाज में आ गए हैं जहाँ पे अब हमें खुद ही स्टॉक ढूंढना है कि क्या चीज़ चाहिए। दरअसल हमें चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स की ज़रूरत थी तो मैं चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स ही ढूंढने के लिए आया हूँ। तो लेट्स सी हम इसमें कामयाब होते हैं, क्योंकि स्टोर बंद होने में सिर्फ 15 मिनट रह चुके हैं और बहुत टाइम कम है और मुकाबला बहुत सख्त है। तो फाइनली हमें जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो हमें मिल चुका है। ये असेंबल्ड फॉर्म है, लेकिन मसला ये है कि मुझे इसकी डिसअसेंबल्ड फॉर्म चाहिए, तो हम इसे डिसअसेंबल्ड फॉर्म में ढूंढते हैं। चेस्ट ऑफ 4 ड्रॉर्स और ये है 99 पाउंड्स की। तो लेट्स सी, ये तो काफ़ी हैवी है। आई थिंक इसके साथ मुझे किसी हेल्प की ज़रूरत है। था मैंने चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स खरीदी हैं, 4 फ्रेम्स ली हैं, कुछ मुझे बेडरूम के लिए चाहिए थी, लाउंज के लिए चाहिए थी और चलें साथ साथ चलते चलते हैं क्योंकि टाइम 5 मिनट रह चुका है, टाइम बहुत कम है। ये था हमारा आइकिया का सफ़र आज, जिसमें हमें चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स अच्छी मिल गई है, बहुत रीज़नेबल 100 पाउंड के अंदर, नॉट अ बैड डील, बहुत अच्छी डील है। और साथ 4 फ्रेम्स ले ली हैं हमने। अब कमरे को एकदम हम चौकस बना सकते हैं। तो हम चाह रहे हैं सबसे सेक्शन पे, क्योंकि ये ज़्यादा आसान है हमारे लिए, क्योंकि जल्दी हमें निकलना है और हमें वापस कैम्ब्रिज की तरफ जाना है, जो कि 1 आवर की पहले रात बहुत हो चुकी है। तो हम चलते हैं, हमें जो है बार को स्कैन करना पड़ेगा सबसे पहले जो लेबल है। लेबल किधर है भैया? ये तो मसला हो गया है। अब हमें इसके 2 बॉक्स चाहिए, एक बॉक्स तो हमारे पास है लेकिन ये बॉक्स नंबर 1 है, लेकिन हमें बॉक्स नंबर 2 भी खरीदना है। चलो यार जल्दी जल्दी लोकेशन पे चलते हैं। दोनों बॉक्स लेने थे क्योंकि पहले मैंने बॉक्स नंबर 1 खरीदा था और बॉक्स नंबर 2 मिसिंग था, तो हमने बॉक्स नंबर 1 के साथ बॉक्स नंबर 2 फाइंड किया है। पहले लोकेशन पे गए हैं और काफ़ी हैवी है, 40-50 kg एक दफ़ा। 1 second. You have to press OK. You see here to confirm that you've definitely got 2 boxes. Okay, so both done. Oh, thank you. We need to scan these frames now. ग्राउंड फ्लोर पे और हमने आज बहुत अच्छी शॉपिंग कर ली है आइकिया से 120 पाउंड के अंदर, बहुत ही अच्छी डील आ गई है। हमने फ्रेम्स भी ले ली, चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स भी ले लिया। मुझे तो इतना अच्छा लग रहा है कि मैं नेक्स्ट वीक दोबारा इधर आइकिया स्टोर आऊँगा, मिल्टन केन्स वाला। मुझे मिल्टन केन्स की वाइब इतनी अच्छी लगी, सिटी वाइब के। आपके पास रिटेल स्टोर भी हैं, आपके पास खाने के ऑप्शन हैं, हलाल ऑप्शन है, जर्मन डोनर कबाब है। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। तो अब सुबह जाता है, शाम बहुत हो गई, परिंदे भी अपने घोंसलों में जा चुके हैं, तो मुझे भी अपने घर जाना चाहिए, जो कि है कि सो फाइनली गाइस, जिस चीज़ का इंतज़ार था और सारा कुछ मैंने कर लिया है। बहुत हेक्टिक चीज़ थी, 30 मिनट्स थे क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट था। एक्चुअली
वेबसाइट पे जो इनकी टाइमिंग्स थी वो 9 बजे की थी, लेकिन 8 बजे इन्होंने जो स्टोर को क्लोज करने की अनाउंसमेंट शुरू कर दी, तो वो थोड़ा पैनिक सिचुएशन क्रिएट तो की, लेकिन हमने बहुत ही उसको उम्दा तरीके से हमने उसको डुएबल टास्क बनाया, जिसमें 2 चेस्ट ऑफ ड्रॉर के बॉक्सेस थे 40 केजीज के राउंड अबाउट होंगे, जो कि क्वाइट हैवी थे मेरे लिए, और साथ मैंने 4 फ्रेम्स भी लेनी थी। अब मेरा टास्क ये है कि अब हमने घर जाना है क्योंकि थक काफ़ी चुके हैं और अब हमें वापस जाना चाहिए साथ, लेकिन फ्यूल की हालत ये है कि जो है रिजर्व पे है, क्योंकि पेट्रोल प्लग इन हाइब्रिड है। ऑल्दो इसकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है BMW 330e की, बट आप देख सकते हैं कि इसकी जो EV चार्ज है वो, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था तो मैं चार्ज नहीं कर सका अनफॉर्चुनेटली, तो अब मैं जाऊंगा इस पे किसी गैस स्टेशन और मुझे पेट्रोल डलवाना है, तो पहले पेट्रोल स्टेशन चलेंगे, पेट्रोल डलवाते हैं, देन फिर हम सफ़र का आगाज़ करते हैं और कैम्ब्रिज जाते हैं। तो जी अब हम ऑलमोस्ट ब्रिटिश पेट्रोलियम जो है मुझे सबसे अच्छा और अफोर्डेबल लगता है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसका जो रिवॉर्ड प्रोग्राम है उसमें मेरे मेंबरशिप कार्ड से मुझे पॉइंट्स ऐड होते रहते हैं और मुझे काफ़ी जो है ये इकोनॉमिकल और चीप पड़ता है, और इसकी फ्यूल की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। इसमें आप 2 तरह के फ्यूल डलवा सकते हैं, हाई ऑक्टेन भी है 95 और 97 में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अब चलते हैं फ्यूल डलवाते हैं। गलत एंगल पे आ गए हैं, हमें दूसरे नंबर 5 पे स्टेशन पे रुकना चाहिए, क्योंकि मेरी गाड़ी का जो फ्यूल कैप है वो राइट साइड पे है, लेफ्ट साइड पे नहीं है। तो ये हम सबसे पहले खोलेंगे। इधर आपको फ्यूल वगैरह खुद भरना होता है, जिस तरह हमारे होम कंट्रीज में तो फ्यूल डालने के लिए मशीन भी आ जाते हैं। तो E-Cap 95 ऑक्टेन जो है अवेलेबल है, और 132 बहुत ही रीज़नेबल है, क्योंकि कैम्ब्रिज में 136 का दे रहे हैं, कहीं कहीं किसी एरिया में 138 का दे रहे हैं। इसका मतलब है कि £1.32 पर लीटर। 132 यहाँ पे वर्ड यूज़ होता है यूके के अंदर, हम नॉर्मली यही यूज़ करते हैं। 132 136 होता है £1.36 पर लीटर प्राइस है, तो ये काफ़ी इकोनॉमिकल है। और देखते हैं कितने लीटर इसकी कैपेसिटी है। इसकी वैसे कार की कैपेसिटी जो है वो ऑलमोस्ट 30 to 31 लीटर है, जो कि मुझे लगता है। अब देखते हैं, ऑलमोस्ट खाली है। ओके, वेरी नाइस लीटर हमने फ्यूल डाला है, और जो कि बन गए ऑलमोस्ट 33 पाउंड्स के, जो कि बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा इकोनॉमिकल है मेरी गाड़ी के लिए। तो हमने फ्यूल डलवा लिया है, तो अब हम निकल रहे हैं कैम्ब्रिज की तरफ, अपने सफ़र की तरफ जहाँ पे हम रहते हैं। तो सफ़र बहुत अच्छा था, तो लेट्स सी अब चलते हैं क्या कहते हैं। चलो जी, फ्यूल हमने डाल दिया। हेलो एवरीवन, तो मैं अभी बस पहुंचा ही हूँ कैम्ब्रिज, और मैं एंटर होते ही मैंने कहा आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूं कि आज का दिन जो था बहुत अच्छा प्रोडक्टिव गुजरा, बहुत कुछ सीखने को मिला। रेंज गए, IKEA गए, डिफरेंट तरह का हलाल फूड ट्राई किया, नूडल्स ट्राई किए, बहुत मज़ा आया। ऑलमोस्ट रात के 10 बज चुके हैं और काफ़ी देर हो चुकी है, तो अब सोने का वक्त करीब हो चुका है। तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस। एंड वन मोर थिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग माय मिनी व्लॉग्स, जिसकी वजह से मुझे ये आज मैं सोच रहा हूँ कि अब आपके लिए मैं प्रॉपर एक व्लॉग बनाऊँ, और मैं इसमें आपको सारा यूके का एक्सपीरियंस बताऊँ कि आप यूके में किस तरह आ सकते हैं, और मैं आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूँगा और आप लोगों को गाइड करता रहूँगा रिगार्डिंग यूके। थैंक यू एवरीवन।